हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर के डाउट था कि वर्क परमिट जब आ जाता है यूरोप कंट्री से, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं है। बहुत लोगों को उनका जो एजेंट्स होते हैं वो बेवकूफ़ बना देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि उनका वर्क परमिट रियल है या फेक है। और जब उनको कहा जाता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेके VFS चले जाएं, वो सिंपली चले जाते हैं और वीज़ा रिजेक्शंस हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपको कोई आपका एजेंसी वर्क परमिट देता है, साथ में जितना भी डॉक्यूमेंट्स देता है वो सचमुच रियल डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स है, या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत आपको पड़ता है, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि जब भी आपको कोई वर्क परमिट मिलता है, आप जाके VFS में डाल देते हैं, कुछ दिन के बाद आता है रिजेक्शंस, और फिर लोग बोलते हैं मेरा वीज़ा रिजेक्शंस हो गया, मेरा वीज़ा स्टाम्पिंग नहीं हुआ। तो भैया, इसका कारण कुछ अलग है, आपको जानना जरूरी है। अगर आप ये कारण को जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। कैसे? वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तब आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का जो वीडियो है, शुरू करते हैं। देखिए, आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके बाद एक जॉब सर्च करते हैं, और वो भी आपका सपना होता है कि यूरोप में जाके मैं सेटल हो जाऊं, यूरोप में जाके जॉब करूं। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करे, अगर आपको कोई फेक वर्क परमिट दे दे, फेक डॉक्यूमेंट्स दे दे, आपका वीज़ा रिजेक्शन हो जाए तो कैसे लगेगा दोस्तों? तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब आप अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, जो उन सभी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोजीशंस के हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट अप्लाई फॉर पर्टिकुलर जॉब। उस जॉब के लिए आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया तो आपका ही गलती होगा। दूसरा, जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे अप्लाई कर ही लेना है, तो आपका जो CV है वो एक्यूरेट बनना चाहिए। कई लोग, आज बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल बोलते हैं कि आप CV बना लीजिए, कवर लेटर बना लीजिए, कॉपी पेस्ट करके वो भेज देते हैं। आपको लगता है कि मेरा CV एंड कवर लेटर बन गया। बहुत लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो रियल में अच्छा CV बनाते हैं दोस्तों, उनसे ही आप बनवाइए। हम भी खुद नहीं बनाते हैं, हम एक एजेंसी है US में, उनसे टाई अप करके उनसे बनवाते हैं हमारा जो भी कैंडिडेट्स आते हैं। क्योंकि जब तक आपका CV अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं बनेगा, लैंग्वेज अच्छा नहीं रहेगा, वर्डिंग्स अच्छा नहीं होगा, तब तक आपका सिलेक्शंस होना संभव नहीं है। यही वजह है कि हम एजेंसीज को हायर करके वहाँ से बनवाते हैं, ताकि हमारा कोई भी कैंडिडेट का जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट ना हो। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि देखिए, वही 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं, 100-200 कम ज़्यादा लगे, उसको आपको समझना है, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है। तीसरा, आपका जो पासपोर्ट है दोस्तों, उसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल होना चाहिए जब आप फ्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पासपोर्ट अबाउट एक्सपायर होने वाला है तो आपको पहले रिन्यूअल कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है PCC। PCC का वैलिडिटी 6 महीना का होता है। 6 महीना से ज़्यादा काम नहीं आता है। और जैसे आपको भनक लगता है कि आपका जो PCC है 5 महीना क्रॉस कर चुका है, 1 महीना बचा है इसका वैलिडिटी के लिए, तो उस समय ही अप्लाई कर दीजिए। तभी जाके आपका वर्क परमिट जब आता है तो आपको VFS में देने का काम आएगा, अन्यथा फिर से आप परेशानी में फंसने वाले हैं, ठीक है? तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है मैंने जो बताया, ये रियल होना चाहिए। उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस और एजुकेशन, कोई फेक नहीं होना चाहिए। चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, फेक डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं डालना है। इतना डॉक्यूमेंट हो गया। नेक्स्ट, जैसे आपका वर्क परमिट आता है, किसी एक्सपर्ट से चेक करवा लीजिए पहले कि आपका जो वर्क परमिट है वो रियल है या फेक है। अगर वो फेक है दोस्तों तो आपका वीज़ा स्टाम्पिंग नहीं होगा। अगर रियल है तभी जाके होगा। लेकिन इसके लिए भी आगे बहुत सारे और स्टेप्स मैं बताता हूँ, मैं ध्यान से समझिएगा, ठीक है? वर्क परमिट की बात हो गया। इसके अलावा आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, 95 डेज तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद है आपका फ्लाइट आइटिनरी। रियल टिकट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइटिनरी बनवाना है दोस्तों, वो भी अप्स एंड डाउन, ठीक है? भले अगर डाउन का नहीं मांगते हैं तो भले मत दीजिएगा, लेकिन बना के रखिएगा, VFS कभी भी पूछ सकता है, ठीक है? ये सारा डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, फिर आप जा सकते हैं VFS ग्लोबल में। वहाँ पर जाके जैसे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर को आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना है कि आई हैव सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स इन VFS।
और जो आपको स्लिप मिलता है, पेमेंट स्लिप, उसमें एक रेफरेंस नंबर रहता है, तो उसको प्रॉपरली स्कैन करके पहले तो आप सेव कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर कहीं भी घूम सकता है। क्योंकि जब भी आप इन फ्यूचर आपका प्रोफाइल के बारे में जानना चाहेंगे तो रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप डिटेल्स में जान सकते हैं। तो वही नंबर आप स्कैन करके अपना एम्प्लॉयर को ईमेल कर दीजिए, ताकि जब भी उनको एम्बेसी से कोई ईमेल जाए तो वो रिप्लाई करें पॉजिटिवली, ठीक है, और आपके पास प्रूफ रहे कि मैंने VFS में अप्लाई कर दिया है या डिपॉजिट कर दिया, अपना जो भी डॉक्यूमेंट सबमिशन कर दिया है और आपको मैंने ईमेल कर दिया है, ये प्रूफ आपके पास रहना चाहिए। क्योंकि कल चल के अगर आपका वीजा रिजेक्शन भी होता है तो आप अपने एम्प्लॉयर को दोबारा ईमेल कर सकते हैं मेरा दोस्त, और उसी ईमेल के माध्यम से फिर से आपका एम्प्लॉयर जो है वो एक ईमेल कर देगा एम्बेसीज को, तो कहीं ना कहीं आपका वीजा स्टाम्पिंग हो जाता है। तो यही सब कारण है जो मैंने आपको 1 बाय 1 क्लियरली बता दिया है। ये अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका वीजा रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या करें, सतर्क रहें। जब भी आप वर्क परमिट के साथ डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं VFS में तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। और जब भी आप VFS जाते हैं तो वहाँ एग्जीक्यूटिव लाउंज जो होता है दोस्तों उसका लीजिए, ठीक है, जनरल में मत लीजिए। जनरल में क्या है, बहुत लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई हेल्प करने के लोग नहीं रहेंगे। और मैं जानता हूँ जब भी कोई बंदा अप्लाई करता है VFS में जा करके वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन करता है ना, तो बहुत नर्वस होते हैं। नर्वस होने से क्या होता है, आप बहुत चीज़ें भूल जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो एड्रेस है दोस्तों, जहां आपका पासपोर्ट आने का है, वो आप प्रॉपरली दें। ध्यान रखें कि जिस जगह का आप एड्रेस दे रहे हैं वहां पर कोई कुरियर अवेलेबल है कि नहीं, कुरियर सर्विस। अगर कुरियर सर्विस नहीं है तो आप ऐसे जगह का एड्रेस दीजिए जहां पर आपका पासपोर्ट इजीली कुरियर हो सके। अन्यथा होता क्या है, आपका पासपोर्ट कुरियर होके आ जाएगा, आने के बाद अगर वहाँ पर आपको ट्रेस नहीं कर पाए या फिर वहाँ पर सर्विस नहीं है कुरियर का, तो वापस भेज देते हैं VFS ग्लोबल को, फिर आपको परेशानी होती है। तो जब भी आप फॉर्म भरते हैं एड्रेस प्रॉपर दीजिए। इसके साथ साथ जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आपका पासपोर्ट में जो नाम है वो ही नाम आपको प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखना है। अगर एक भी लेटर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों जिसको आपको जानना है, सतर्क रहना है, माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट इधर उधर नहीं करना है जब भी आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। आशा करता हूं आपको मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करें। कॉल करके अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें, जिससे आपको 45 मिनट्स का समय मिलता है मेरे साथ 1 to 1 बात करने का, जहां पर आपको मैं गाइड करता हूं कि आप कैसे वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, कैसे वर्क परमिट आने के बाद आप VFS ग्लोबल में जाके डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं, ठीक है, और तमाम जो भी जानकारी आपको जानना चाहिए वो मैं आपको गाइड करता हूँ। तो क्या करना है, आपको ये नंबर पे कॉल करके अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक कर लेना है। वैसे तो आपका जो भी डाउट था होगा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। मैं हर दिन एक वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।